जो डब्ल्यूएचओ सारा कुछ नियंत्रित कर रहा है, उस डब्ल्यूएचओ को जो नियंत्रित करने वाला है, उनका सारा नियंत्रण फार्मा सेक्टर पे है, रिसर्च सेक्टर पे है, मेडिकल कॉलेज पे है, यूनिवर्सिटीज पे है। ऐसे में आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे कि डब्ल्यूएचओ ऑल पावरफुल होने जा रहा है? वो तो कह देंगे आप लोग बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होने जा रहा है, डब्ल्यूएचओ बहुत बढ़िया है। आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी आप क्रिकेटर, एक्टर, सेलिब्रिटी को आप बोल रहे थे, दोष दे रहे थे, पॉलिटिकल लीडर्स को दोष दे रहे थे। तो सबसे बड़ा नालायकपना तो यह है, हमारे जो डॉक्टर कम्युनिटी है 90% से ज्यादा ने टीटी के बारे में सुना ही नहीं है। और ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जो पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन है हमारा, मैं खुद पब्लिक हेल्थ पर्सन हूँ और शायद मेरे को निकाल भी दे पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन से, उनमें से भी मैंने जिनसे भी पूछा कि डब्ल्यूएचओ टीटी के बारे में क्या ख्याल है, तो वो हमसे जिनसे पूछा हमको पूछा कि ये क्या चीज है, मतलब उनको मालूम ही नहीं है ये सब हो रहा है। क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो एक स्पेशलिटी है उनको मालूम होना चाहिए और बिल्कुल पैसिविटी है इसमें। तो मेरे को लगता है कोई भी यहाँ पे हमारे को कब्जा कर लेगा। और हम जो ग्रुप्स है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का, उनमें मैं ये डाला हूँ, ये जो वीडियो यूके पार्लियामेंट का डाला हूँ, अपने कमेंट्स डाला हूँ, किसी ने एक्नॉलेज तक नहीं किया। मैंने फिर डब्ल्यूएचओ डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर मेडिकल कॉलेज में, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, अप्रैल 7 को। तो उसके टाइम भी मैंने डाला है कई बार कि अभी भी हमको डब्ल्यूएचओ डे मनाना चाहिए क्या, कि अगर उसका भी कोई जवाब नहीं। ग्रुप ने अभी तक आपको मेंटली चैलेंज्ड घोषित किया क्या? मेरे को लगता है निकाल ही देंगे इस रेट से ग्रुप भास्कर रमन को एक बार निकाल दिया था कोई ग्रुप से, मेरे को लगता वो इग्नोर करते हैं। दे आर डोंट हैव द करेज टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, दे डोंट, इतना पैसिविटी है। वो डब्ल्यूएचओ से पूरा फंडिंग होता है, डब्ल्यूएचओ से पैसा मिलता है, गेट्स फाउंडेशन से पैसा मिलता है उनको। अगर जो सर्विस में है, यंग मिड कैरियर में है, उनका कैरियर खत्म हो जाएगा, उनको ग्रांट नहीं मिलेगा एकेडमिक प्रमोशन के लिए, उनको रिसर्च की जरूरत होती है। तो डब्ल्यूएचओ थ्रू गेट्स फाउंडेशन ये सब फंडिंग होता है। और आप डॉक्टर बनर्जी आज इस डिबेट के माध्यम से आप दर्शकों को ये बतला सकते हैं कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट को उसको ना जानकारी है, लेकिन जो दवा लिख रहा है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो दुनिया भर की जो बातें हो रही हैं मेडिकल सेक्टर्स में, उसकी भी उस आदमी को जानकारी नहीं है, वो अपडेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक अज्ञानी से आप जो इलाज करवा रहे हैं उसका रेमेडी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, ये कह सकते हैं क्या, या ये हार्श हो जाएगा? ये इसमें एक ये रखूंगा कि जहां तक वो क्लिनिशियन है, जैसे कोई सर्जन है या रेडियोलॉजिस्ट है, वो अपने काम में ठीक कर रहा है। वो जैसे हम कारपेंटर से काम कराते हैं वैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन से काम करा लेंगे। एक्सरे कोई इमेज पड़ता है, अपने प्रोफेशनल है, पर उसके अलावा जो हो रहा है उसको टाइम नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, समझ भी नहीं है। पर मैं अपने पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन वाले को इसलिए ब्लेम करता हूं कि वो क्लिनिकल काम भी नहीं कर रहे हैं और ये पॉलिसी काम उनका फील्ड है। और वो हमेशा किताबों में, टेक्स्ट बुक में आ जाता है, डब्ल्यूएचओ का ये पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ये है, गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है। उसी में सवाल क्वेश्चन पूछा, 18 साल से मैं टीचिंग में हूँ, ब्लाइंडली उसी का क्वेश्चन दिया जाता है, वो जो है उसी के बारे में लिख देते हैं बच्चे, उनको अच्छा नंबर मिल जाते हैं। पर जो क्रिटिकल थिंकिंग है कि इसमें हमारा ऑटोनॉमी चला जा रहा है, इसमें हमारा आज़ादी चला जा रहा है, इतने सालों से ये ब्रेन वॉश हो गए हैं कि ये क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि पैंडेमिक, एक तो ये मेरे को लगता है ये पैंडेमिक वॉज जस्ट अ ड्राई रिहर्सल, और इस पूरे वर्ल्ड को अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया, मेडिकल कॉलेजेस 2 साल तक बंद कर लिया, तो इनका हौसला और बुलंद हो गया है कि अभी तो ये टीटी भी ले आएंगे तो कोई इसको अपोज नहीं करेगा, प्रोफेशनल बॉडीज अपोज नहीं करेगा। और मेरे को लगता है वही होने वाला है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ही एक चीज है जिसको, और गवर्नमेंट भी बोलेगा कि हमको तो कोई पब्लिक हेल्थ वालों ने भी इसको एंडोर्स किया है, अगर वो चुप रहेगा तो एंडोर्स ही कर रहा है एक प्रकार से। तो ये तो मेरे को काफी ये लग रहा है, काफी मेरे को काफी इसके बारे में चिंता वाली बात लग रही है मेरे को। एक्टर को क्या लेना था हमको, एक्टर अमिताभ बच्चन, वो तो स्क्रिप्ट दिया जाता है वो कर देता है, वो
एक्टर तो खुद ही नहीं मालूम है उसको खुद क्या चीज है वो, तो उसको हम बिल्कुल नहीं ब्लेम करेंगे। हम अपने प्रोफेशनल को जिसका की दायित्व है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझने का, इम्प्लीकेशंस का, इसका जो फॉलोआउट्स है, उनको नहीं उन्होंने नाम ही नहीं सुना WHO TT का, तो इसके आगे मैं बात ही नहीं करता। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि एकेडमिक छोड़ के मैं भी अभी क्या करूंगा समझ में नहीं आता।